नमस्कार, जय हिंद। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में चैप्टर है तुम्हारा कार्य मजदूरी दिवस। यह चैप्टर जो है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं इसमें तुम्हें हर प्रश्न की कोशिश ये करूँगा कि एक या दो विधि बताऊँ। तुम्हें जो अच्छी लगे तुम उससे प्रश्न हल कर लेना। पहला है कि एक किसी कार्य को 16 और 24 दिन में ए और बी किसी कार्य को 16 और 24 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे बी। ए कितने दिन में काम पूरा करता है 16 और बी कितने दिन में करता है 24। अब इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के लिए क्या करो, ये बड़ी जो संख्या है इसका पहाड़ा बोल लो। बड़ा कौन है 24, 24 का पहाड़ा बोल लो तो कितना आता है। तो इनका 24 दूना 48, 48 के पहाड़े में 24 भी आता है और 16 भी आता है। तो अपन ये मान लेंगे कि 48 दोनों मिलकर 48 दिन में काम करते हैं। अब देखो 16 का पहाड़ा बोलो कि 48 आ जाए तो 16 कम 16, 16 दून 32, 16 48, मतलब कुल मिला के ए कितने दिन में कर रहा है, ए का औसत है 3 दिन। बी बी में क्या है 24, 24 का पहाड़ा बोलो तो 24 दूना 48। बी की क्षमता कितनी है 2, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब क्या कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो क्या करेंगे, कुल काम कितना है 48 और दोनों यानी 3 और 2 दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5 का इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा। तो 5 नम 45, कितना बचा 3, 3 ऊपर लिख देंगे और बटे में 5, इतने क्या आ जाएंगे इनके दिन आ जाएंगे। पहली विधि तो यह है। अब देखो इसी सवाल को दूसरी विधि से कैसे करना है वो भी देख लो। तो क्या करना है 16 और 24 दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करना है 16 और 24 दोनों को क्या करो गुणा कर लो। अब क्या कह रहा है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर जब भी बोले तो इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 24 को जोड़ दो कितना आता है। तो जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40, है ना। अब इन्हें हल कर लो तो 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 4 दाम 40, फिर और काट दो इसको तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ऊपर क्या बचा 16 और 3 दोनों का गुणा कर लो तो 16 कितना हो जाएगा 48 और बट्टे में 5 हल कर लेंगे तो 5 नाम 45, कितना बचा 3, 3 ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 5 तो 3 दिन 3 सहित 9 सहित 3/5 दिन आ जाएगा। ये दूसरी विधि है। इन दोनों विधि में तुम्हें जो अच्छी लगी उससे कर लेना। अगला देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर, देखो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे ना, कितने दिन में काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर 16 दिन में। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करता है। अगर ए करेगा तो कितने दिन लगा रहा है 24 दिन। तो सॉरी यहाँ बी है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो पहला मैंने दोनों तरीके, तो दोनों तरीके बताता हूँ। पहला एक तरफ लिखेंगे कौन काम कर रहा है तो ए बी, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। अब यहाँ क्या है ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 24, तो 16 और 24 का एलसीएम ले लो तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 48, मतलब काम कितने दिन में समाप्त करें 48। 16 का भाग इसमें दो कितनी बार जाएगा तो 3 बार में, और 24 का भाग इसमें दो कितनी बार जाएगा 2 बार में, है ना। अब देखो टोटल काम कितना 48। यहाँ क्या कह रहा है किसका काम निकालना अपने को बी का, है ना, कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे इसमें इन दोनों को, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए किसका निकालना बी का, तो दोनों मिलकर तो कर रहे हैं 3 दिन में और एक कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो अंतर कितना आता है 1, तो बटे में क्या लिख देंगे 1। तो ये कितने दिन लगा रहा है, कितने दिन में करेगा बी अकेला, तो बी अकेला करेगा 48 दिन में। अब इस सवाल को और कैसे देख सकते हैं, तो देखो क्या करना है 24
और 16 दोनों का क्या करेंगे गुणा, ये दूसरी विधि है ना। 24 और 16 गुणा करेंगे। अब किसका निकालना है, बी का निकालना है, अकेले का निकालना है बी का। तो बी अकेले का निकालना, तो इन दोनों का अंतर कर लो। तो 24 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 8। 8 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 8 का भाग दो, 8 दूना 16, 24 और 8 2 का गुणा कर लेंगे तो 24 दूना 48। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 48 दिन में। ये दूसरी विधि। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या सवाल, कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको देखते हैं। थोड़ा मैं नीचे कर लो। तो इनको पहले क्या कर लो, बटे के रूप में लिख दो, या अपनी जो विधि चल रही है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ए बी और सी, ये कितने दिन में, 10 दिन में, ये 15 दिन में, और ये सी कितने दिन में, 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो। तो देखो बड़ा कौन है, 15। 15 बड़ा बोलो कि तीनों संख्या आ जाए। तो 15 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60। एलसीएम कितना है इनका, 60। मतलब 10 भी 60। 60 जो है वो 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। अब देखो 10 का पहाड़ा बोलो कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। मतलब एक कितने दिन में, 6 दिन। 15 पहाड़ा बोलो, 15 चौक 60। बी का क्या है, 4। और 12 पहाड़ा बोलो 60 के लिए कितनी बार, तो 12 पंजो 60। तो टोटल काम कितना, टोटल काम है 60। अब क्या निकालना है, तीनों मिलकर, तो तीनों को मिला दो। 6 4 10 और 5 15। 15 भाग दे दो 60 में, कितने बार जाएगा, 15 चौक 60। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। पहली विधि तो ये है। दूसरी विधि क्या है, देखो ए कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, 10 दिन में, तो लिखेंगे 1/10 प्लस। बी कितने, 15 दिन में, तो क्या लिखेंगे 1/15 प्लस। सी कितने दिन में, तो सी जो है 12 दिन में, तो क्या लिखेंगे 1/12। अब इनका एलसीएम ले लो, 10 15 और 12 का। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ जाएगा 60। 10 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का गुणा 1 में 6 कम 6। 15 भाग 2, तो 15 चौक 60, 4 बार गया। 4 का गुणा 1 में करें तो 4 एकम 4 प्लस 12 भाग 60 में 2, तो 12 पंजो 60। 5 बार गया। 5 का गुणा 1 में करें तो 5 एकम 5। अब ऊपर की संख्या जोड़ लो, तो 6 और 4 10 और 5 15। 15/60 हल कर लो। 15 एकम 15 और 15 चौक 60, यानी 1/4 आया। अब इससे उल्टा कर लो, तो उल्टा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दिन। दूसरी विधि यह थी। अगला सवाल है। आज मैं हर सवाल की 1 या 2 विधि जरूर बताऊंगा ना। तो 8 9 सवाल है, 10 10 या 11 सवाल है, तो सभी विधि देख लेना। क्वेश्चन 4 है कि ए व बी क्रमशः 12 और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम प्रारंभ किया। देखो ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी 15 दिन में। दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपनी विधि वही है, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 12 और 15 का, तो एलसीएम आता है इनका 60। कितना एलसीएम आया, 60। 12 का भाड़ा बोलो, तो 12 पंजो 60। ए कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। 15 भाड़ा बोलो, 15 चौक 60। बी कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। अब क्या हुआ, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने क्या किया, 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब 4 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो देखो टोटल काम कितना था, सॉरी, देखो तो ए ने और बी ने, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 9। 5 और 4 का योग कर लेंगे, कितना होगा 9। मतलब 9 गुणित कितने दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर, 4। तो कितना आएगा, 9 चौक 36। अब टोटल काम कितना है हुआ, टोटल काम था 60। 60 में से 36 घटा दो, कितना बचेगा, तो घटा देते हैं। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4।
यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचा 2, यानी काम बच गया अपने पास में 24। और ये 24 काम कौन करेगा, ये तो छोड़ कर भाग गया, कौन बच गया बी। बी कितने दिन में करता है 4 दिन में, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो 4 छंग 24, मतलब 6 दिन तक कौन काम करता रहेगा, बी काम करता रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का पूछे तो बी कर देगा उस काम को, बचे हुए काम को तो 6 दिन में। अगर तुम्हें पूछेगा टोटल कितना काम कितने दिनों तक काम चला, तो देखो 4 दिन तो पहले चला और 6 दिन बाद में चला, कितने दिन तक काम चला, 10 दिन तक काम चला, है ना। लेकिन अगर बी की पूछे तो बी ने अकेले ने कितने दिन किया, 6 दिन। शेष काम बी ने अकेले ने कितने दिन में कर दिया, 6 दिन में। अगला देखो, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, ये ए नहीं, ये है ना, ए बी सी डी का ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखो पहले तो अपनी वही विधि, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या बनता है 60, 30 दूना 60। अब बी 20 का भाग 60 में दो कितनी बार जाएगा, 2 बार में, सॉरी 3 बार में, मतलब ए कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन। 30 का भाग 2 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, मतलब ए कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में। अब क्या हुआ, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, है ना। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए तो चला गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा, है ना। 5 दिन, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो ये 5 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी कितना काम करता है, 2, तो 2 × 5 कितना हुआ, 10। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60, टोटल काम कितना था 60, तो 60 में से 10 घटा दो कितना बचेगा, 50। अब ये 50 काम कौन करेगा, 50 काम ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, है ना। 50 काम कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो दोनों का काम कितना हो रहा है, 5, 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखो 10 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, है ना, और 5 दिन किसने किया, ए ने बी ने किया, तो 10 और 5 कितने दिन हो गए, काम कितने दिन तक चल रहा, तो टोटल काम चला 15 दिन तक। आगे देखो, सवाल क्या है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। कम नहीं करेंगे, कमाएंगे ना, ये थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंट कमाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिखना है, एक तरफ लिखना अपने को मेन मतलब आदमी, एक तरफ लिखना है काम वर्क, और एक तरफ लिखना है दिन डे, मतलब ए मतलब मजदूर, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वर्क यानी काम, और डे मतलब दिन। तो देखो 5 आदमी, आदमी कितने 5, काम कितना या कितना कमा रहे हैं 60 रुपये, 60 रुपये, दिन कितने लग रहे हैं इनको 12 दिन, ठीक है। फिर आदमी कितने 6, तो नीचे लिखो 6, दिन कितने लग रहे हैं 20, है ना। कितने रुपए कमाएंगे तो मालूम नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे 1। अब देखो इनका क्रॉस गुणा करते पर ऐसे, ये से गुणा करना। अब निकालना अपने को ये संख्या निकालना, तो इसको कहाँ लिखना है, इसको बट्टे में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बट्टे में। और इनका गुणा करके ऊपर लिख दो, 6 60 और 20 का, 6 60 और 20 ये ऊपर लिख दो, है ना। और बट्टे में किसको लिखना है, 5 1 और 12 को। तो देखो 5 एकम 5 और 12 यानी 5 गुणित 12, हाँ 12। अब इन्हें हल कर लो, तो 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी 10, शून्य कट जाएगी, कि क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा 60 और क्या बचा 2, 60 और 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 120। तो 6 मजदूर 20 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं? 120 रुपए कमा रहे हैं। इस तरह से काम, मजदूर और दिवस निकालते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी आईएमपी सवाल है कि किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। क्या है सवाल? कि किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 20 सैनिक चले गए तो शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो देखो, टोटल सैनिक कितने हैं? टोटल सैनिक थे 1200। अब 1200 सैनिकों के लिए जितनी सामग्री थी वो कितने दिन तक चल रही थी? 60 दिन तक। लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ कि 200 सैनिक चले गए, तो 15 दिन तक तो इन 1200 जनों ने खाना खाया होगा, है ना? तो 60 में से क्या करेंगे? 15 घटा देंगे। तो 60 में से क्या घटाना है? 15 घटा दो, ठीक, बटे में। अब क्या हुआ? 15 दिन बाद 200 सैनिक क्या हो गए? चले गए। 1200 में से 200 चले गए, कितना बच गया? 1000। अब इन्हें हल कर लो। तो देखो, शून्य से शून्य काट देंगे, इसके शून्य से शून्य काट देंगे, तो क्या बचा ऊपर? 12। इनको घटा लेंगे दोनों, 60 में से 15 गए तो कितना बच गया? तो घटाओ, 45, है ना? और बट्टे में क्या बचा? 10। गुणा कर लो तो कितना आएगा ये? 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 नाम 45, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 6 और 9 का गुणा कर लो, 6 नाम 54। मतलब बची हुई सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 54 दिन तक चलेगी। अगला सवाल देखो, ये सही है। 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था, ये है ना? 40 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? पहले कितने सिपाही थे? 110। 40 दिन तक इनके लिए भोजन व्यवस्था थी, लेकिन 10 दिन तक, 10 दिन बाद तो ये 110 सिपाही 10 दिन तक तो खाना खाएंगे। तो क्या करेंगे? 40 में से ये 10 दिन घटा देंगे, ठीक है? बटे में क्या हुआ? 10 दिन बाद 40 सिपाही और आ गए, तो 110 थे, 40 और आ गए, कितने हो गए? 150। तो बटे में लिख देंगे 150। हल कर लो, शून्य से शून्य काट दो, क्या बचा? 11। गुणित, घटा लो इन दोनों को, तो 40 में से 10 गए तो कितना बचा? 30। बट्टे में क्या बचा? 15। 15 से काट दो, 15 दूना 30। तो 11 और 2 का गुणा कर लो, 11 दूना 22। कितने दिन तक और सामग्री चलेगी? 22 दिन तक सामग्री चलेगी। अगला सवाल देखते हैं। अभी जो अपनों ने सवाल किया ऐसे सवाल है भी कि 20 मजदूर 200 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 40 मजदूर 500 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएगा? तो एक तरफ क्या लिखेंगे? मजदूर, बीच में लिखेंगे वर्क और पीछे लिखेंगे दिन। तो मजदूर कितने थे? 20, है ना? 20 मजदूर कितना काम कर रहे हैं भाई? कि 200 मीटर सड़क बना रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। फिर मजदूर कितने हो गए? 40। कितनी मीटर सड़क बनाना है? 500। और समय क्या लग रहा है तो मालूम नहीं, तो यहाँ चाहो तो 1 से लिख सकते हैं अपन, है ना? अब देखो क्या करना है, क्रॉस गुणा करेंगे। 20 का गुणा किस में करेंगे? 500 में, और फिर उसका गुणा किस में करेंगे? 10 में। ऐसे लाइन याद रखो इसके लिए, 20, 500 और 10। तो 20 पहले लिखेंगे, 20 गुणित 500 गुणित क्या लिखना है? 10, ठीक है? और बट्टे में कौन बच रहा? देखो बटे में लिखना है, यहाँ कौन बचा? एक तो 40, और 40 का गुणा किस में करेंगे? 200 में, तो लिखेंगे 40 गुणित 200। तो अपने का काय का मान आ जाएगा? x का, ठीक है? अब इन्हें हल कर लो। तो देखो, 2 शून्य से ये शून्य काट दी, और इसकी शून्य से इसकी शून्य काट दी। 20 से काट दो, 20 दूना 40, क्या बचा नीचे? 2 और 4, इनका गुणा कर लेंगे। ऊपर क्या बचा? 50। तो देखो 50 बट्टे में 2 दूना 4, तो 4 का भाग दे दो 50 में, कितनी बार जाएगा? देखो, तो 4 एक कम 4, कितना बचा? 1। 4 दूना 8,
कितना बच गया 2, तो ऊपर लिख देंगे 2/4। हल कर लो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब कितना आंसर आएगा 12.5 दिन। कितने लगेंगे उन्हें 12.5 दिन में वो 500 मीटर सड़क बना लेंगे। अगला 10वां नंबर का सवाल है, ये नया पैटर्न से, कि एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी अधिक है। बी की कार्य क्षमता यानी बी जो है 27 दिन में कार्य करता है, तो इसी कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो देखो, पहले तो इनकी क्षमता लिख लो कि एक तो है ए और एक है बी। ए की कार्य क्षमता कितनी अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता जो है 20 से कितनी है 3 अधिक है। तो बी की तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ए की कितने लिखना है 3 लिखना है, इससे 3 गुनी अधिक है तो 3 लिख देंगे। अब देखो, कार्य क्षमता और का उल्टा क्या होता है दिन होता है, तो इनका क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यानी इसको कितना लगेगा 1 और इसका 3 कर देंगे, इनको चेंज कर देना दोनों को। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि बी किसी कार्य को 27 दिन में करता है, तो 27 दिन में कौन काम कर रहा है बी कर रहा है। बी क्या कितना है रेशो 3, तो बटे में क्या लिखेंगे 3, 3 का इसमें भाग दे देंगे। अब किसका निकालना है ए का निकालना, तो ए का कितना है 1, तो 1 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 3 नाम 27 और 9 एकम 9, तो ए कितने दिन में काम पूरा करेगा 9 दिन में। एक बार और समझ लो इस सवाल को। क्या है सवाल कि ए की कार्य क्षमता 20 से कितनी अधिक है 3 गुना अधिक है, तो एक तरफ बी एक तरफ ए और एक तरफ बी। तो बी मान लो कोई भी काम एक दिन में कर रहा है ना, तो ए की कितनी क्षमता है 3 गुना अधिक है, इससे कितनी अधिक है 3 गुना। तो समता का उल्टा क्या होगा दिन होता है, तो ए की क्षमता कितनी कर देंगे 1 कर देंगे, और बी की कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। अब बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 27, तो 27 लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखना है ये 3 लिखना है, क्योंकि ये समता कार्य कितना है बी का, तो बट्टे में बी। किसका निकालना है ए का, तो इसमें किसका गुणा करेंगे इस 1 का गुणा कर देंगे, भाग दे दो, 3 नाम 27 और 9 1 का 9, तो कितने दिन लगेगा एक को 9 दिन। 10वां सवाल देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 है, एक तरफ ए एक तरफ बी। तो दो की कितनी है ए की कितनी क्षमता है 2 और बी की कितनी है 3। ए किसी कार्य को 20 से 6 दिन अधिक लेता है, ए किसी कार्य को 20 से कितने ज़्यादा ले रहा है 6 दिन अधिक ले रहा है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच अंतर है 1। कितने का अंतर है, पहले इनका दिन चेंज कर लो, तो 3 इधर कर दो और 2 इधर कर देंगे, मतलब कोई कार्य मान लो एक काम है 3, उस ए जो है उसे कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, तो बी जो है उसे उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 2 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखो ये 6 दिन अधिक किसको लग रहे हैं बी ए को अधिक लग रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर कितना है 1। किसका निकालना अपने को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक की क्या क्षमता है 3, 3 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 6×3=18, तो एक को कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे। यहाँ लिखना समता, और समता का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा अपने को दिन, तो दिन के नीचे क्या लिखना है दिन लिखना है। अब वो 6 दिन क्या हो रहा था अधिक हो रहा था, इस वजह से इन दोनों का क्या किया अंतर किया। अगला सवाल देखो, 20 पुरुष एक काम को 25 दिन में, जबकि उसी कार्य को 30 औरतें 35 दिन में, ये अलग पैटर्न है। तो 10 पुरुष और 9 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो इसका तरीका देख लो, पहले लिखेंगे 1, अब 20 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, तो बट्टे में लिख दो 20 गुणित 25, ठीक है। अब यहाँ पुरुष कितने हैं, यहाँ पुरुष है 10, तो 10 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, ठीक, बराबर। इधर देखो मिलकर कर रहे हैं ना, तो बराबर मत लगाओ,
मिल के कर रहे हैं तो इसलिए जोड़ो। देखो एक आगे क्या कह रहा है, उसी कार्य को 30 औरतें 35 दिन में करती है, तो बटे में लिखेंगे 30 गुणित 35। और औरतें से कितने दिन में काम करवा, कितनी औरतों से काम करवाना है, 9 औरतों से, तो 9 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लो, तो देखो 10 से 20 को काट देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। अब दोनों गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/50 प्लस यहाँ काट दो, 3 तिया 9 और 3 दाम 30, तो क्या बचेगा, ऊपर बचा 3, बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 और 30, 35 का गुणा कर देंगे तो 350। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आया इनका 350, 50 का भाग 350 में दें, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 का गुणा 1 में करें तो 7 एकम 7 प्लस 300 का बाद 350 का बाद 350 में दें, कितनी बार गए, 1 बार। 1 का गुणा 3 में करें, 3 एकम 3। अब जोड़ लो इनको, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 10 बट्टे में 350, शून्य से शून्य काट दो तो क्या आया, 1/35। अब इसे उल्टा कर दो तो उल्टा कितना आ जाएगा, 35। मतलब 10 पुरुष और 9 महिला उसी काम को कितने दिन में कर देंगी, 35 दिन में। एक विधि तो यह है। दूसरी विधि क्या है इसकी, देखो पहले कितना है कि 20 पुरुष, तो एक तरफ लिखेंगे 20 पुरुष की जगह मेन, कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में, तो गुणित 25 बराबर उसी कार्य को औरतें, कितनी औरतें हैं, 30 औरतें, तो औरतें के लिए लिख दो W, गुणित कितने दिन में कर रही है, 35 दिन में, तो इनका रेशो निकाल लो। शून्य से शून्य काट दो, और किससे काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 का 25 और 5 7 तो 35, तो यहाँ कितना हो गया, दोनों का गुणा कर लो, 5 और 2 का, तो 5 दूना 10, तो 10 आदमी बराबर 3 और 7 का गुणा कर लो तो 7 3 21 महिला, मतलब 10 आदमियों के बराबर कितनी और महिला है, 21 महिला है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इन दोनों को देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि 10 आदमी, मतलब 10 आदमी बराबर, और कितने का निकालना है, 9 महिला, तो 9W। अब देखो तो क्या करेंगे, 10 आदमी की जगह अपन कितनी महिला लिख सकते हैं, तो 10 आदमी की जगह अपन लिख सकते हैं 21 महिला, तो 21 महिला प्लस यहाँ कितनी महिला है, 9 महिला, तो 21 और 9 कितना हो गए, 30 महिला हो गई, कितनी हो गई, 30 महिला। अब महिलाएं कितने काम कर रहे हैं, देखो महिला की कैपेसिटी कितनी है, 30 महिला कर सकते हैं 35 दिन, तो इसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 30 गुणित 35, 30 महिला कर सकते हैं 35 दिन में, तो 30 और महिला कितने दिन में करेगी, तो बटे में लिख दो 30, 30 से 30 काट देंगे, कितना बचा, 35, तो 30 महिला उसी काम को कितने दिन में कर लेगी, 35 दिन में। बस आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।